जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहती है और ऐसा बयान दिया है AIMIM के महाराष्ट्र से सांसद इम्तियाज जलील ने। इम्तियाज जलील औरंगाबाद से सांसद हैं और इस पार्टी के एकमात्र सांसद हैं महाराष्ट्र में। तो उनकी ओर से कांग्रेस और एनसीपी को ऐसा प्रस्ताव दिया गया है कि अगर ये दोनों पार्टियां तैयार हों तो फिर AIMIM भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है और ना केवल केंद्र में इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है बल्कि राज्य की महाविकास आघाड़ी में भी MIM शामिल हो सकती है। लेकिन साथ में जलील ने सवाल भी उठाया कि क्या इसके लिए शिवसेना तैयार होगी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, जो कि महाविकास आघाड़ी का एक घटक दल है। दोस्तों, AIMIM और वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश आंबेडकर की जो पार्टी है, इन दोनों ही पार्टियों की वजह से बीते लोकसभा चुनाव में, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। उस वक्त शिवसेना और बीजेपी यानी कि अविभाजित शिवसेना में पिछले साल ही बगावत हुई, 2019 में नहीं हुई थी। तो शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था और दूसरा गठबंधन था कांग्रेस और एनसीपी का, और तीसरा गठबंधन हुआ वंचित बहुजन आघाड़ी और AIMIM के बीच में। अब इसकी वजह से हुआ ये कि AIMIM की वजह से बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों को नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि उनके वोट बढ़ गए। जो अल्पसंख्यक वोट थे वहां पर MIM के और वंचित के उम्मीदवारों ने सेंधमारी की। जो दलित इलाकों के वोट थे, जो पिछड़े वोट थे, वहां पर वंचित के उम्मीदवार खड़े हुए, MIM के उम्मीदवार खड़े हुए। हालांकि उस गठबंधन को सिर्फ एक ही सीट हासिल हो पाई, MIM ने सिर्फ एक सीट जीती औरंगाबाद में, लेकिन बाकी जगहों पर इन दोनों ही पार्टियों की वजह से कांग्रेस और एनसीपी की हार हुई। तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। उन 48 सीटों में से शिवसेना बीजेपी गठबंधन को 41 सीटें मिली, जिसमें से बीजेपी के हिस्से आई 23 सीटें और शिवसेना के हिस्से आई 18 सीटें। अब जो बाकी की 7 सीटें थी उनमें से एक सीट गई निर्दलीय के पास में और 5 सीटें जीती एनसीपी ने और एक सीट रही कांग्रेस के पास। लेकिन जो कांग्रेस के सांसद थे उनका इसी साल निधन हो गया। तो अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। एक वक्त में कांग्रेस लोकसभा के मामले में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी राज्य में, लेकिन आज के वक्त में कांग्रेस का महाराष्ट्र में एक भी सांसद नहीं है। और इस बिना पर इम्तियाज जलील ये तर्क दे रहे हैं कि दरअसल ये तो कांग्रेस को हमारे पास प्रस्ताव लेकर आना चाहिए था कि आप हमारे साथ गठबंधन में आइए, लेकिन ये प्रस्ताव मैं दे रहा हूं। पर उनका कहना है कि उन्हें शक है कि महाविकास आघाड़ी उन्हें लेगी और यह बात भी उन्हें देखना होगा कि क्या शिवसेना के रहते हुए वो महाविकास आघाड़ी में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी मानती है, MIM का विरोध करते आई है और दावा करते आई है कि बाबरी मस्जिद हम ही ने गिराई। तो ऐसे में क्या MIM को साथ ले पाएगी शिवसेना? तो दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी के सामने सवाल यह है कि अगर MIM को नहीं लिया जाता है तो फिर वैसी स्थिति हो जाएगी 2019 के जैसी। अच्छा, यहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी, जो पिछली बार MIM के साथ मिलकर जिसने चुनाव लड़ा था, इस बार वो अलग चुनाव लड़ रही है। इस बार MIM के साथ उसका गठबंधन नहीं है और वो चाहती है कि महाविकास आघाड़ी में और इंडिया गठबंधन में उसको ले लिया जाए। उद्धव ठाकरे के साथ प्रकाश आंबेडकर की पहले से बात हो रखी है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं लेना और पैरवी भी कर रहे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी की, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वंचित बहुजन आघाड़ी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये ऐन वक्त पर ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे कि बीजेपी को फायदा पहुंचता है। दूसरी ओर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से हाल ही में उनकी कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस बैठक में यह तय हुआ कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी
महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनती है, तो ऐसे में ये जो 4 पार्टियां हो जाएंगी, इन चारों पार्टियों में सीटों का बंटवारा बराबरी का होना चाहिए। यानी कि 48 सीटें हैं, तो सबको 12-12 सीटें मिलनी चाहिए। 12 शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, 12 शरद पवार वाली एनसीपी, 12 कांग्रेस और 12 वंचित बहुजन आघाड़ी को। लेकिन क्या ये तीनों पार्टियां इतनी सीट वंचित बहुजन आघाड़ी को देने को तैयार हो पाएंगी? हाल ही में जो सीटों का फॉर्मूला आया था, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी, उसके मुताबिक सिर्फ एकमात्र सीट है जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से प्रकाश आंबेडकर के लिए छोड़ी जा सकती है, अगर वो इस गठबंधन में शामिल होते हैं तो। वो है अकोला की सीट। लेकिन यहां एक क्या, ये तो 12 मांग रहे हैं, तो क्या इतने पर तैयार हो जाएगी वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में लेने के लिए एमवीए? ये बड़ा सवाल है। तो इस सिलसिले में अभी और बैठकों का दौर होने वाला है। उद्धव ठाकरे कन्विंस करने में जुटे हुए हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में ले लिया जाए। लेकिन दूसरी ओर वंचित बहुजन आघाड़ी अड़ी हुई है और उसने ये तक ऐलान कर दिया है कि अगर एमवीए में साथ में उसे नहीं लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। और जो बीजेपी ने मिशन 45 का ऐलान किया है कि कम से कम 45 सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी हासिल करने का प्रयास करेगी, तो वंचित बहुजन आघाड़ी का कहना है कि वो ये प्रयास करेंगे कि 30 सीटों पर कम से कम वो बीजेपी को हराए। और इसके लिए प्रकाश आंबेडकर ने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं और हर एक जिले में घूम घूम कर प्रकाश आंबेडकर सभाएं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी इस बार बीजेपी को हराने का पुरजोर प्रयास करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी तैयारियां हो रही हैं। एक बैठक बीजेपी की हो चुकी है नागपुर में, आगे की रणनीति को लेकर। जल्द ही दूसरी बैठक भी होने वाली है, जिसमें कि इन तीनों ही पार्टियों के बीच, जो बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। और जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। तो इस सिलसिले में आगे जो कुछ भी होता है, महाराष्ट्र की सियासत में जो भी हलचल होती है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।